नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 75.77% हुई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए ईएसआईसी से निबंधित कर्मचारियों को 3 महीने तक आधा वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिनों तक उपराजधानी दुमका के दौरे पर हैं। वे यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, 2 पालियों में चलेगा सत्र। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1014 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 1509 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों में 570 लोग रांची के हैं। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.77% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की संख्या 609 हो गई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,474 पहुंच गई है। अब तक 46,583 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 14,283 है। देश में प्रतिदिन 70,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में लगभग 78,400 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। कोरोना से ठीक हुए 58% नए मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं जांच की रफ्तार में भी तेजी आई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में 12 मई को चाकुलिया में 2 कोरोना मरीज मिलने के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ था वह 12 सितंबर को 10,000 की संख्या पार कर गया। अब तक 114 दिन के कोरोना काल में हर दिन औसतन 88.71 करीब 89 मरीज मिले हैं। कुल संख्या 10,114 पहुंची है। वहीं 1,40,637 सैंपल की जांच हो चुकी है, जो झारखंड के किसी एक जिला में हुए सैंपल में सर्वाधिक है। हर दिन 4 मरीज की मौत हुई है। IMA जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने कहा है कि 12 मई से 12 सितंबर तक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 को पार करना अलार्मिंग सिचुएशन है। शुरू में मरीज कम थे तो संक्रमण का फैलाव भी कम था, लेकिन अभी संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होने पर संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राजधानी रांची समेत राज्य के 11 जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा। यह ड्राइव 16 से 28 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 1 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ल ने पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, सरायकेला, हजारीबाग, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और सिमडेगा जिले को पत्र भेजकर जांच के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। अभियान निदेशक ने कहा कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर उसके संपर्क में आने वाले प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के लोगों की जांच की जानी है। इस विशेष अभियान के दौरान घनी आबादी और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अलावा हाट बाजार, फल सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट और होटल कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जाएगी। अभियान निदेशक ने जिले के उपायुक्तों को सुझाव दिया है कि इस विशेष कोरोना जांच अभियान के दौरान कोरोना कार्य में लगे कर्मियों, निगम के सफाई कर्मियों, ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों और एम्बुलेंस चालकों की भी कोरोना जांच की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के सदस्यों को आधा वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अटल बीमा से संरक्षित लोगों को यह लाभ देने की अधिसूचना जारी की है। इससे करीब 40 लाख कामगारों को फायदा होगा। इसके तहत औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक उनके वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नौकरी इस वर्ष 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिनों तक उप राजधानी दुमका के दौरे पर हैं। वे यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में दिशोम मांझी स्थान, इंदौर स्टेडियम दुमका, फुटबॉल मैदान शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को दुमका उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी हो कि हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी। इस रिक्त सीट पर अब उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक 17 सितंबर को रांची के कांग्रेस भवन में 3:30 बजे से होगी। बैठक में सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के विधायकों के सहयोग लेने और उन्हें संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी चर्चा की जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर ये सत्र 2 पालियों में सुबह 9 से 1 बजे तक और दूसरी पाली शाम को 3 से 7 बजे तक चलेगा। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की शाम को होगी। यह सत्र 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। सत्र में 47 बिल पेश किए जाने हैं और अध्यादेशों के स्थान पर 11 विधेयक पेश होंगे। इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक, भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, बैंकिंग नियमन संशोधन, महामारी रोग संशोधन विधेयक और मंत्री वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक शामिल हैं। सत्र में नए विधेयक भी पेश और पारित किए जाने की संभावना है। इनमें कारखाना नियमन संशोधन विधेयक,
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित व्यवसाय विधेयक, बाल न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक शामिल है। कोविड महामारी के बीच संसद का ये पहला सत्र होगा। कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और निजी विधेयक पेश नहीं किए जाएंगे। इसमें शून्यकाल होगा और अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। राज्य के 12 जिलों के लगभग 2000 से अधिक पुलिसकर्मी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान में ही रोका गया है। आंदोलन में शामिल पुलिसकर्मियों को डीआईजी और रांची एसएसपी के पास वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इधर सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती और कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिल जाता, वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। इधर कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार को सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। सरकार ने राजभाषा के संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है। इस दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रयास अग्रणी रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में उनका संबोधन आज भी याद किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत गोड्डा जिले के सुदूर आदिम जनजाति बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड के महुआटांड़ और अन्य गांवों में पोषण अभियान चलाकर ग्रामीणों को संतुलित भोजन, स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूक किया गया। ग्रामीणों को संतुलित भोजन के बारे में बताया गया कि संतुलित भोजन और पोषण से संबंधित उन्हें जानकारी होनी चाहिए और इस संबंध में जानकारी कृषि वैज्ञानिक प्रगतिका मिश्रा ने दी। उन्होंने दैनिक आहार, पौष्टिक भोजन, भोजन का महत्व और पोषण वाटिका के बारे में घर घर जाकर ग्रामीणों को बताया। टीम में शामिल डॉक्टर अमितेश और रितेश ने ग्रामीणों को दलहनी फसल, जैविक खाद, मसूर की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कुपोषण से बचने के लिए तरह तरह के उपाय बताए और जागरूकता रैली भी निकाली। गांव में लोगों को अपने बागीचे में 12 तरह की सब्जियों को लगाने की सही जानकारी दी गई, जिससे सभी को पोषक आहार मिलता रहे। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला सदर थाना क्षेत्र के टैंसेरा गांव में आज सुबह एक पीएलएफआई उग्रवादी का शव बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना की जा चुकी है। साहिबगंज जिले में पुलिस ने आपराधिक गिरोह से जुड़े व्यक्ति को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। राधानगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया था। घटना की जानकारी के बाद पुलिस टीम ने अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की। मामले में पुलिस ने 13,74,000 रुपए भी जब्त किए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर आवास बोर्ड का रांची में हुआ आवंटन रद्द करने की तैयारी को लीड खबर बनाया है। हिन्दुस्तान ने सत्र से पूर्व कई सांसदों को कोरोना होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने कोरोना काल का पहला संसद सत्र आज से 47 बिल पेश करेगी सरकार खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। दैनिक जागरण ने सैन्य वापसी पर अब चीन के साथ बैठकों का बदला मिजाज शीर्षक खबर को प्रमुखता से छापा है। रांची एक्सप्रेस ने मुखी समाज और धर्मांतरित लोग हुए आमने सामने खबर को प्रमुखता दी है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर को प्रमुखता से छापा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 75.77% हुई।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए ईएसआईसी से निबंधित कर्मचारियों को 3 महीने तक आधा वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिनों तक उपराजधानी दुमका के दौरे पर हैं। वे यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, 2 पालियों में चलेगा सत्र। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।